हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विथ निकेत। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो अब 10 दिन बचे हैं ईएसआईसी के पेपर को। अब डेट भी हमारा एडमिट कार्ड आउट है, 19 मार्च को यूडीसी का पेपर है। ठीक है। सो व्हाट शुड बी द लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी, किस तरीके से अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए आखिरी 10 दिन में। आई होप जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं या फिर एसएससी के भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म ज़रूर भरा होगा। सो आई एम कंसिडरिंग कि आपको बेसिक नॉलेज है इस चीज़ की और इसके सब्जेक्ट्स की। सो डायरेक्टली हम लोग सेक्शन वाइज देखते हैं कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो क्वांट सेक्शन में, क्योंकि अभी तक ये पेपर जो है ये काफ़ी कम हुआ है और अभी लास्ट पेपर जो हुआ था वो 2019 में हुआ था और उसके बाद अभी 2022 में होने वाला है। सो इसका ट्रैक बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। सो लास्ट ईयर में जो देखा गया है वो कट ऑफ्स हाई थे, बहुत हाई थे। बट कट ऑफ हाई होने का एक कारण, ये सबसे मेजर कारण होता है कि पेपर इजी होता है। तो पिछली बार का पेपर इजी था और उसमें अरिथमेटिक्स के ही क्वेश्चन थे। सो अभी सबसे पहले हमें ये कंसिडर करना है कि इन केस अगर 2019 के पैटर्न पे ही अगर पेपर होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है। तो अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अभी ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा एक छोटा सा चैप्टर है लाइक बोट एंड स्ट्रीम है, या कोई भी एक छोटा सा टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, पार्टनरशिप है, कोई बेसिक भी नंबर सीरीज की चैप्टर प्रैक्टिस आपका करनी है मिस नहीं होना आपको। चाहिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो यू नीड टू रिवाइज दोज। उसके लिए बेस्ट है कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं और आपके पास कोई शॉर्ट सा नोट है तो उसमें आप जिस भी चैप्टर से कोई भी रेलिवेंट फार्मूलाज हैं तो वो आप देख लो। फार्मूलाज को एक बार आप लर्न कर लो या फिर एक शीट में लिख लो और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करो। लाइक रिवीजन में मैथ्स का रिवीजन प्रैक्टिस से ही होता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि लाइक अभी से आपके पास 10 दिन है। सो आप कोई भी 4 चैप्टर अरिथमेटिक का पिक करो, उसमें से 10 से आप 15 क्वेश्चंस पर चैप्टर बनाओ। ठीक है। उसका सोर्स आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो सकता है, आप क्विज दे सकते हो चैप्टर वाइज, या फिर आप सेक्शनल मॉक्स से भी निकाल सकते हो क्वेश्चंस, या फिर आप सीधे तरीके से लिख सकते हो। गूगल पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस है उसका डायरेक्ट लिख दीजिए PNL क्वेश्चन। और क्लैरिकल वाइज पेपर अभी तक यही लग रहा है कि क्लैरिकल लेवल पे होगा पेपर, तो आप PNL क्लर्क लेवल लिख के आप सर्च कर सकते हो गूगल पे और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको करना है अभी से 10 दिन तक। 10 दिन तक अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो 500-600 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे अरिथमेटिक सेक्शन में, जो कि बहुत है ESIC के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो DI प्रैक्टिस है। तो सिमिलरली DI प्रैक्टिस भी आपको बहुत हाई लेवल का नहीं करना है, क्लैरिकल लेवल का करो। 1-2 हो तो आप PO लेवल का बना सकते हो, जस्ट टू ब्रश अप योर माइंड। और जो भी है वो बस ये आपको करना है जिससे कि आपका एक फ़्लो मेंटेन रहे। ठीक है। लाइक आपको थोड़ा सा वहाँ पे रिजिडनेस नहीं आए जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करो। इसी वजह से आपको DI का भी प्रैक्टिस करना है। बहुत हाई लेवल का DI नहीं रहेगा, तो आप अगर एक एक DI या दो दो DI भी अगर बनाते हो पर डे अभी से तो वो काफ़ी होगा। और इसे क्लैरिकल लेवल का ही रखना, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और एडवांस चैप्टर्स जो हैं लाइक ज्योमेट्री है या मेंसुरेशन है, तो इसमें से जो बेसिक फार्मूलाज हैं, तो बेसिक फार्मूला ज़्यादातर जो आपके आते हैं वो मेंसुरेशन चैप्टर से होते हैं। तो लाइक सर्कल का जितना भी फार्मूलाज है, या फिर स्फीयर है, सिलेंडर है 3D के, कोन का जो वॉल्यूम होता है, सॉरी कोन का वॉल्यूम मतलब कि जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं, वॉल्यूम हो गए, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये सब आप लर्न कर लेना तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि इन केस अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही रहेगा। ठीक है। सो क्वांट के लिए इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और टाइम भी हमारे पास 10 दिन है। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होगी वही इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, जो जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है उनके लिए ये मुश्किल है। फिर भी अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको हेल्प होगी इससे। ठीक है। सो क्वांट सेक्शन में यही करना है हमें। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। सो जिस समय आपने फॉर्म फिलअप किया होगा आपने देखा होगा कि आप IBPS ऑनलाइन के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हुए थे। इट मीन्स कि ये पेपर जो है वो IBPS ही कंडक्ट करा रहा है। ठीक है। तो ये जो भी एक कन्फ्यूजन था कि किस पैटर्न पे रहेगा, तो वो कुछ हद तक क्लियर होता है कि अगर IBPS कंडक्ट कराती है तो बैंक पैटर्न पे ही रीजनिंग रहेगी, जाहिर सी बात है। तो बैंक पैटर्न में किस तरीके की रीजनिंग रहेगी, तो प्रीवियस ईयर के भी अकॉर्डिंग यही पता चलता है कि जो भी है आपका वो क्लैरिकल लेवल पे ही रहेगा।
ठीक है। तो बैंक पैटर्न में अगर आपकी रीजनिंग है वो भी क्लरिकल लेवल की है, तो द बेस्ट थिंग इज़ द सेक्शनल मॉक जो आप देख सकते हो क्लर्क लेवल पे। और सेकंड है कि आप अपने वीक टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करो, लाइक मल्टीपल टॉपिक्स हैं, सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, पज़ल में मल्टीपल है, बॉक्स पज़ल है, मंथ पज़ल है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट में पज़ल है, ब्लड रिलेशन है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करो, जिस तरीके से मैंने मैथ्स में बताया उसी तरीके से। लाइक इसके 10 टॉपिक्स हैं तो आप 4 टॉपिक्स उठाओ, 4 टॉपिक्स के 5 to 10 क्वेश्चंस करो, पज़ल हैं तो 2 पज़ल्स करो, और शॉर्टलिस्ट करो अपने वीक एरियाज़ को और उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं होगा, और अगर हाई लेवल का होगा तो सभी के लिए होगा। और फिर जो प्रैक्टिस में हैं लगातार, जो पीओ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ पर एज मिल जाएगा उनको। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एसआईसी का पेपर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर आता है तो वो पेपर ईजी लेवल पे रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये बेस्ट है। अपने वीक टॉपिक्स को क्लियर करो, 10 दिन बहुत होते हैं वीक टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। लाइक सिलॉग्स है तो उसमें ओनली अ फ्यू का हो गया, या फिर जो जो सटल सा जो भी आपका क्वेरी है उसे आप ज़रूर से ज़रूर रिजॉल्व कर लो, बहुत सारे सोर्सेज हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश सेक्शन, और ये भी पेपर आपका क्लरिकल लेवल पे ही रहेगा। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस इज़ कि आप आरसी को ज़रूर से ज़रूर कवर करो, क्योंकि आरसी आपकी रहेगी ही रहेगी। तो जितनी ज़्यादा आप आरसी प्रैक्टिस करते हो उतना आपको बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम के समय रीडिंग में, ठीक है। अभी लास्ट मोमेंट पे आपके लिए यही बेस्ट है कि आप आरसी 1 या 2 आरसी सॉल्व ज़रूर करो पर डे, एंड देन अटेम्प्ट फिलर्स, ठीक है। फिलर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फिलर्स का यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस बैचेस चलते रहते हैं। फिलर्स को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि उसके भी हाई चांसेस हैं कि फिलर्स आएंगे आपके। सो इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ये 2 टॉपिक है जो आपको पर डे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड अनदर बेस्ट थिंग इज़ क्लरिकल लेवल पे आप सेक्शनल दे सकते हो, सेक्शनल मॉक आप दो। सेक्शनल मॉक में आपको जो टाइमर रहता है वो 20 मिनट्स का टाइमर रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको पेपर के टाइम तो क्वेश्चंस भी कम होंगे और लेवल इजी रहेगा, तो 10 to 11 मिनट्स विल बी इनफ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि वो 60 मिनट का पेपर होगा और 4 सेक्शंस होंगे। सो उसी के अकॉर्डिंग पेपर भी होगा आपका, ठीक है। सो सेक्शनल से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए ये भी अच्छा है। अभी आपका पूरा फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए, ठीक है। इस 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़ वोकैब रिविजन। अब वोकैब रिविजन बाय दैट आई मीन कि जैसे कि आपने मल्टीपल सोर्सेज से ये वोकैब कर रखा होगा, किसी ने प्लिंटू पैरामाउंट, किसी ने एसपी बख्शी, किसी ने कोई और सोर्स फॉलो किया होगा, किसी ने यूट्यूब से देखा होगा, एक नोट्स होगा उनके पास। सो अभी आप उन वोकैब्स को रिवाइज करो, क्योंकि इस लास्ट 10 डेज़ में अगर आपने जो जो पढ़ा है उस चीज़ को भी आप रिटेन कर लेते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि लास्ट 10 डेज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ना और बहुत नई चीज़ों को पढ़ना वो हेल्प नहीं करेगा। रैदर दैन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज़ करो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी 10 डेज़ हैं, तो आप अराउंड 400 to 500 वर्ड्स को याद कर सकते हो। अभी आपके पास इतना टाइम ज़रूर है, आप 40 वर्ड्स या 45-50 वर्ड्स आप पर डे करोगे तो आपके लिए 10 दिन में 400 से 500 वर्ड्स याद ज़रूर हो जाएंगे आपको। ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं याद रखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जीए सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन ही आपको एग्ज़ाम में लीड दिलाएगा। एज आई ऑलवेज से कि जीए सेक्शन जो होता है वही लीड दिलाता है हमें। सो क्योंकि लास्ट ईयर भी जो पेपर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा टफ जनरल अवेयरनेस नहीं था। सो आपको जो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स है वो लास्ट 6 मंथ्स अगर आपने ऑलरेडी कर रखे हैं तो आप रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो 3 to 4 मंथ्स भी काफ़ी हैं। अगर अभी भी आप करने बैठते हो तो ट्राई करो, एटलीस्ट तो 3 मंथ्स ज़रूर करना है, ऐसे 6 मंथ्स इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत ही इन डेप्थ टाइप का तो करंट अफेयर्स नहीं आया है लास्ट ईयर, सो आई एक्सपेक्ट कि इस बार भी नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आप ब्रीफ वे में पढ़ सकते हो। लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, लाइक कोई अवार्ड्स है, लाइक F1 रेस हो गया या कुछ भी हो गया, टेनिस हो गया, ये सब चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर देखना है। या फिर कोई भी एक नई इनाग्रेशन हुई है, कोई डैम बना है कोई रिवर प्रोजेक्ट पे या कुछ इस तरीके का चीज़ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ स्टैटिक नोट्स रिविजन। कोई अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं तो आप स्टैटिक चीज़ों को ज़रूर देखो, लाइक रिवर्स हो गए, हाईवेज़ हो गए, पोर्ट्स हो गए,
वाटरफॉल है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इन सब चीज़ों को रिवाइज़ ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर पेपर इजी रहा तो इन सब से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है और आपने एसएसटी और साइंस, दैट मीन्स कि एसएसटी के जो 3 पेपर होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के 3 होते हैं, एसएसटी के 4 इकोनॉमिक्स होते हैं। इकोनॉमिक्स को आप ओमिट कर सकते हो क्योंकि रेयर चांसेस है कि उससे क्वेश्चंस बनेंगे, और बनेंगे भी तो बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को। और साइंस में ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें से हिस्ट्री और बायो इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको ज़रूर देखो। और कुछ कुछ इंश्योरेंस के जो टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं वो सब भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस का पेपर है तो हो सकता है कि कुछ 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन शायद आया था इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो इंश्योरेंस के टर्मिनोलॉजीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखना, ज़्यादा नहीं, बहुत ओवरव्यू टाइप का ही, ठीक है। सो दिस इज़ इट। 10 दिन है आपके पास, 10 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक्स पर डे दो, मॉक्स हो सके तो 2 मॉक्स भी लगाओ अगर आपके पास सोर्सेज हैं। और हाँ, एक सोर्स को मत फॉलो करो मॉक के केस में, लाइक टेक्स्ट बुक का मॉक जो है वो थोड़ा सा ईजियर साइड पे है, और अभी ग्रेडअप का मॉक मैंने देखा था वो थोड़ा सा मतलब कि लेवल उसका अच्छा लगा था मुझे। मैंने दोनों का पहला मॉक दिया है, सिंस आई एम नॉट गिविंग द एग्जामिनेशन, सो मैंने दोनों का फर्स्ट फ्री मॉक देखा था, तो उसमें मुझे लेवल डिफरेंस दिखा, ग्रेडअप का लेवल थोड़ा ऊपर था। तो लेवल ऊपर होने का मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ रेलिवेंट, बट स्टिल एक ये होता है कि आप अगर थोड़े से अप लेवल पे बनाओगे तो उसके नीचे का लेवल का आपसे ऑलरेडी मतलब आपसे बन चुका रहेगा और आपसे बन जाएगा इजीली। सो आप मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करो, फ्री मॉक्स देखो जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं उन सब को दो, और कोई एक जो आपने पेड रखा है उसे आप मतलब कि उसके सारे मॉक्स दे सकते हो, आपके पास टाइम है तो 2 मॉक्स ज़रूर दो अगर आप सिर्फ ESIC पे फोकस कर रहे हैं। और अगर आपकी RBI भी है एंड SSC, CGL एंड ऑल, देन गो फॉर 1 मॉक अ डे, ओके। सो दिस इज़ इट। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I'll keep posting such informational videos for everyone. So take care and have a nice day. Thank you.